दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। काला जादू एक ऐसी हकीकत जिसका सामना कम लोग करते हैं और जो गहरे राजों को अपने अंदर समोए हुए है। लेकिन जब ये जादू इंसानी जिंदगियों को अपनी गिरफ्त में लेता है तो फिर ये सिर्फ जादू नहीं रहता बल्कि एक लानत बन जाता है। ये कहानी है अहमद की, एक नौजवान लड़के की जो एक मामूली गांव में रहता था, लेकिन जिसकी तकदीर एक खौफनाक इल्म के साथ जुड़ी हुई थी। एक ऐसी किताब जिसमें छुपे इल्म ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल कर रख दी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखेंगे कि क्या वो इल्म अहमद को ताकत देगा या फिर उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना होगा जिससे वो बच नहीं सकता। ये है कहानी काला जादू की, एक ऐसा इल्म जिसे दफन करना मुमकिन नहीं होता। अहमद की उम्र 25 साल थी, एक सीधा साधा मगर दिलेर नौजवान जो अपने बाप की तरह खेतों में काम करता और अपनी माँ के लिए हर जुमा को करीबी शहर से सौदा सुलफलाता। उसका गांव दौलतपुर एक पुरसुकून और खूबसूरत जगह थी। सब्ज खेत, छोटी नहरें, मिट्टी की खुशबू और सादा दिल लोग। लेकिन एक चीज थी जो दौलतपुर के हर बाशिंदे के चेहरे पर एक छुपा हुआ खौफ छोड़ जाती थी। पुराना कब्रिस्तान और उसके पीछे मौजूद काला मजार। ये मजार बरसों से बंद पड़ा था। कुछ लोग कहते थे कि वहां कभी एक आमिल रहा करता था जिसने काले जादू के जरिए गांव पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गया और तब से मजार के अंदर जाने की किसी को हिम्मत न हुई। गांव वालों का मानना था कि वहां शय है, कुछ ऐसा जो इंसानी अक्ल से बाहर है। उस रात अहमद अपने दोस्तों के साथ बैठा चाय पी रहा था। उनके दरमियान बातें हो रही थीं, लेकिन अहमद की नजरें चाय के कप में डूबी हुई थीं। क्या सोच रहे हो? वकास ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस वही पुरानी बातें। फिर से वही मजार वाली कहानी? छोड़ो अहमद, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। पता नहीं वकास, पर जब भी मैं उस तरफ से गुजरता हूं मेरा दिल बैठने लगता है, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। और पिछले हफ्ते जब मैं रात को मोटरसाइकिल से आया तो मैंने सुना किसी ने मेरा नाम लिया, वाजय, जैसे मेरे कान के अंदर कोई सरगोशी कर रहा हो। वकास ने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन बाकी सब दोस्त खामोश हो गए। हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सुना था, मगर कोई मानने को तैयार नहीं था। अहमद उस रात जल्दी घर आ गया, मगर नींद नहीं आ रही थी। उसकी मां सहन में बैठी आसमान देख रही थी। अम्मी, आप सोएंगी नहीं? अहमद ने पूछा। बस थोड़ी देर में। आज चांद की 13वीं रात है बेटा, बड़ी भारी रात होती है। क्या मतलब? जब चांद की रोशनी मुकम्मल ना हो तब वो सब कुछ करता है जो हम नहीं देख सकते। उस रात आमिल भी उसी दिन आया था। अहमद चौंक गया। कौन आमिल? बस पुरानी बात है, तुम सो जाओ, इन बातों में क्या रखा है। लेकिन अब अहमद का जहन कहीं और जा चुका था। रात के 2 बजे अहमद उठा। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन कुछ तो था उस हवा में, कुछ अजीब, जैसे हवा में कुछ सरगोशियां थीं। वो खामोशी से बाहर निकला और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम खुद ब खुद उसी राह पर जा रहे थे जो मजार की तरफ जाती थी। हर कदम के साथ फिजा में बोझ बढ़ रहा था। जब वो मजार के करीब पहुंचा तो एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दरख्त झूम रहे थे और मजार पर लगा काला पर्दा हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। तभी एक सरगोशी उभरी, बिल्कुल करीब से। अहमद, आखिरकार तुम आ ही गए। वो चौंका, पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। मजार के दरवाजे पर अचानक एक साया उभरा। वो बूढ़ा सा शख्स था, आंखों में स्याही,
हाथ में एक कटोरा जिसमें खून जैसा माया था। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो अहमद? तुम्हारा ताल्लुक किससे है? अहमद पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। तुम उस खून से हो जो मेरे इल्म का वारिस बन सकता है। तुम्हारी रगों में वही ताकत है जिससे मैंने काले इल्म को जिंदा रखा था। अहमद की सांस रुकने लगी। नहीं, तुम कोई आमिल हो, जादूगर हो, मैं तुम पर यकीन नहीं करता। लेकिन वो साया हंसा, एक ऐसी हंसी जो गोया फिजा को चीर दे। यकीन? अहमद, ये गांव, ये मिट्टी तुम्हें खुद सब कुछ दिखाएगी। तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। अब वक्त आ गया है। फिर अचानक मज़हार की रोशनी मद्धम पड़ गई और अहमद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अहमद को होश आया तो वो अपने बिस्तर पर था। माँ उसके सर पर पानी डाल रही थी। क्या हुआ था अहमद? तुम्हें खेतों के करीब बेहोश पाया वकास ने। अम्मी, वो मज़ार, वो शख्स। चुप बेटा, उस तरफ जाना मना है। खुदा के लिए अपनी जान से मत खेल। मगर अहमद जान चुका था कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। कुछ ऐसा था जो उसके खून में बेदार हो चुका था। अगले कुछ दिन अहमद के लिए बहुत अजीब गुजरे। वह रोजाना सुबह जागता, खेतों में जाता, लोगों से मिलता, मगर उसका दिल कहीं और अटका होता। रात की वह मुलाकाती शख्सियत, वह अल्फाज, तुम मेरे इल्म के वारिस हो, ये सब उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। जब अहमद ने वकास से रात के वाक़े का जिक्र किया तो उसने मजाक में उड़ा दिया। लेकिन अहमद जानता था कि कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अहमद की नींदों में अजीब ख्वाब आने लग गए थे। ख्वाब में वह खुद को एक वीरान मैदान में खड़ा पाता जहां पुराने सांप, जलते हुए चिराग और कुछ बोलियां उसकी तरफ बढ़ती थीं। लेकिन ये बोलियां इंसानी जबान में नहीं थीं। ये इल्म की, जादू की, किसी और जहान की जबान थी। एक रात ख्वाब में उसे वही साया वाला आमिल फिर नजर आया। अगर जानना चाहते हो तो आओ उस जगह जहां दरिया 3 बार मोड़ खाता है। सुबह उठते ही अहमद ने वही जगह तलाश करने की ठानी। उसे गांव के बुजुर्ग बाबा फिदा याद आए, जिन्हें पुराने रास्तों और मादी की खूब खबर थी। अहमद दोपहर के वक्त बाबा फिदा के कच्चे घर पहुंचा। वह आंगन में धूप सेंक रहे थे। बाबा, आपसे एक बात पूछनी थी। दरिया जहां 3 बार मोड़ खाता है वह जगह कहाँ है? बाबा फिदा ने अपनी धुंधली आंखें अहमद पर गाड़ दी। किसने बताया तुम्हें इस जगह के बारे में? बस यूं ही ख्वाब में कुछ देखा। बाबा खामोश हो गए, फिर बहुत देर बाद बोले, वह जगह काले मजार से भी ज्यादा मनहूस है। उस जगह वह दफन है जो कभी आमिल शमसुद्दीन के नाम से जाना जाता था, वही जिसने काला इल्म सीखा और फिर उस इल्म को दुनिया पर आजमाना चाहा। उसने मरने से पहले अपना इल्म एक वारिस के लिए छोड़ दिया था, और शायद अब वह वारिस तुम हो। अहमद का जिस्म लरज गया। लेकिन मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाना रफीकरदीन वह शमसुद्दीन का शागिर्द था। उसने इल्म छोड़ दिया, मगर नस्ल में कुछ ना कुछ बाकी रह गया। इसी शाम अहमद उस जगह गया। दरिया 3 जगह से मुड़ता था और बीच में एक पुराना कटा फटा सा दरख्त था। वहां जमीन में कुछ खास था। उसने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू किया और कुछ पल बाद उसे एक काला बक्स मिला। झंग लगा, टूटा फूटा मगर बंद। अहमद ने जैसे ही बक्स उठाया, फिजा में एक अजीब सी हलचल हुई। आसमान पर बादल छा गए, हवा जोर जोर से चलने लगी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। वह बक्स लेकर जल्दी घर लौटा और रात को छत पर बैठकर उसे खोला। बक्स के अंदर एक पुरानी किताब थी। उसके पन्ने काले थे और तहरीर लाल सियाही में लिखी हुई थी। एक खास बात यह थी कि किताब की जबान उसे समझ आ रही थी, हालांकि वह कोई जानी पहचानी जबान न थी।
पहला पन्ना खोला। यह इल्म उनके लिए है जो कुर्बानी दे सकते हैं। और अगले ही पन्ने पर एक नक्श बना हुआ था, एक ऐसा नक्श जो अहमद को अपने ख्वाबों में बार बार दिखाई दिया था। इसके बाद अहमद ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसके आसपास की फजा बदलने लगी। चिराग बिना हाथ लगाए हिलने लगे और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक आवाज आई, अब वापसी नहीं अहमद, तुम्हें वह सब सीखना होगा जो तुम्हारे खून में है। अहमद ने अपनी जिंदगी में कभी जादू को संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे इल्म हो चुका था कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, यह सब हकीकत थी और वह खुद इस सारी हकीकत का हिस्सा था। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह इस किताब को मुकम्मल पढ़ेगा, लेकिन छिपकर, गांव वालों को इल्म न होने दे। और यही उसकी पहली गलती थी, क्योंकि जब काला इल्म जागता है तो सब कुछ बदल जाता है। रात के समय जब गांव पर नींद छा चुकी थी, अहमद अपनी छत पर बैठा काले संदूक को फिर से खोल चुका था। किताब के पहले हिस्से में एक रस्म का जिक्र था, एक ऐसी रस्म जो ज्ञान के दरवाजे खोलती है, लेकिन उसके बदले कुछ मांगती है। भले किताब के अनुसार पहली रस्म के लिए निम्नलिखित चीजें आवश्यक थीं: काले मुर्गे का खून, नीम के पेड़ की छाल, एक आईना जिस पर किसी जिंदा इंसान का प्रतिबिंब हो, और एक विशेष समय, चांद की 14वीं रात। चांद की 14वीं रात केवल 2 दिन बाद थी। अहमद ने दिल में तय कर लिया कि वह यह रस्म जरूर करेगा। उसके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से उसे आवाज दे रहा हो, उसे खींच रहा हो। वह आईना अपनी मां की पुरानी अलमारी से चुरा कर ले आया। काले मुर्गे को गांव के एक जमींदार के पास से चुराना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अहमद बदल चुका था। अब वह वही लड़का नहीं था जो कुछ दिन पहले तक मासूम गांव की जिंदगी जी रहा था। 14वीं रात का चांद पूरे आभा से चमक रहा था, लेकिन अहमद की छत पर एक गहरा साया था। उसने आईना, छाल और मुर्गा सब तैयार कर लिया। किताब के अनुसार मुर्गे का खून आईने पर टपकाना था और उस क्षण एक वर्ड पढ़ना था, वही भाषा जिसे अहमद अब अच्छी तरह समझने लगा था: झालोम, फिना, आरक, लाना। जब उसने वर्ड पूरा किया, मुर्गे की गर्दन काटी और खून आईने पर टपकाया तो आईने में हलचल मच गई। उसके अपने चेहरे की जगह किसी और का चेहरा दिखाई दिया। आंखें जल रही थीं, चेहरा झुलसा हुआ था और वह अहमद को घूर रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी, दीपक खुद ब खुद बुझ गए और फिर आवाज आई, पहला दरवाजा खुल चुका है, अब दूसरा मांगा जाएगा। अहमद पीछे हटा, पसीने में भीगा हुआ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी, जैसे उसकी आंखें दूर तक देख सकती हों, जैसे उसके कान अब मामूली आवाजों से भी अवगत हो चुके हों। अगली सुबह गांव में एक घटना हुई। जमींदार करीम चाचा चीख चीख कर सबको बुला रहे थे। मेरा मुर्गा मेरे खूंटे से गायब है, खून पड़ा है हर तरफ। लोग जमा हो गए, किसी ने जिनका नाम लिया, किसी ने चोर का, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसी शाम वकास अहमद के घर आया। यार अहमद, रात को अजीब सपना आया। कोई साए मेरे पीछे थे, मुझे कब्रिस्तान ले जा रहे थे और तुम वहां खड़े हंस रहे थे। अहमद की आंखें खुल गईं। मैं? सपना में? हाँ, तुम। लेकिन तुम्हारी आंखें, वे लाल थीं अहमद, तुम वह नहीं थे। वकास का ये कहना था कि अहमद के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। क्या उसका किया हुआ काम अब दूसरों पर असर डालने लगा था? रात को जब अहमद फिर से किताब खोलकर बैठा तो उसने देखा कि पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। वह रुका नहीं, पढ़ता रहा, यहां तक कि किताब एक पन्ने पर आकर रुक गई। वहां लिखा था, दूसरा दरवाजा आत्मा का दरवाजा है, जो खुलेगा वह अतीत को दिखाएगा और भविष्य को बदल देगा। तभी एक ठंडी सी हवा चली और अहमद के चारों ओर अंधेरा छा गया।
उसकी आंखों के सामने धुंध सी छा गई और उसे एक और समय दिखाई देने लगा। गांव का पुराना समय, मिट्टी के मकान और एक बुजुर्ग जो बीच मैदान में रस्सियां बांधकर जादू की रस्में कर रहा था। मैं हूं शमसुद्दीन, जिसने ज्ञान को कैद में रखा, लेकिन अब तुम मेरे वारिस हो। अहमद, मुझे आजाद करो। कैसे? अहमद की जबान से निकला, तीसरा दरवाजा खोलो और मुझे बलि दो। किसकी बलि? लेकिन शमसुद्दीन की आत्मा गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ किताब का वह पन्ना था जिस पर खून के धब्बे बनने लगे थे। अगली सुबह वकास का चेहरा पीला था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर छिपा हुआ था। वकास, क्या हुआ? वह कुछ कहना चाह रहा था मगर जबान जैसे बंद थी। वकास। अहमद ने झिझोड़ा, लेकिन वह पीछे हट गया और एकदम गिर पड़ा। वकास पर कुछ था, कोई साया, कोई असर। और अब अहमद के सामने एक नया सवाल था। क्या काले ज्ञान की रस्म ने वकास की आत्मा को कैद कर लिया है? वकास 3 दिन से बिस्तर पर था। वह न कुछ खा रहा था, न बोल रहा था, न किसी को पहचानता था। उसकी मां ने हर तरह के इलाज आजमाए, हर पीर, फकीर और मौलवी को बुलाया, मगर सब बेबस हो गए। सब कहते, इस पर साया है, बहुत भारी साया है। अहमद दिन रात वकास के पास बैठा रहता, मगर उसके अंदर एक अजीब सी जंग चल रही थी। एक तरफ उसका ज़मीर चीख रहा था कि यह सब उसी के काले इल्म के कारण हुआ है, और दूसरी तरफ शमसुद्दीन की वो बातें कि अगर इल्म को पूरा करना है तो कुर्बानी देनी होगी। तीसरी रात जब अहमद अकेले अपने कमरे में किताब खोलकर बैठा, अचानक एक जोरदार झटका लगा और दिया बुझ गया और कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। आईना जो दीवार के साथ लगा था उस पर धुआं सा छा गया और इस धुएं में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर अचानक शमसुद्दीन की रूह आईने में नजर आई। वकास तुम्हारी कुर्बानी नहीं है, वह दरवाजा है। उसकी रूह का एक हिस्सा मेरे कैद खाने तक पहुंच चुका है। तुम्हें वहां जाना होगा। कहां? कहां जाना होगा? जहां तीसरा दरवाजा खुलता है, कब्रिस्तान के उस हिस्से में जो कभी तांत्रिकों का ठिकाना था, जहां मिट्टी भी अब काली हो चुकी है। अहमद रात के अंधेरे में चुपके से निकल पड़ा। उसके हाथ में किताब, जेब में खून से भरा पुराना बर्तन और दिल में घबराहट थी। कब्रिस्तान के इस हिस्से में कोई नहीं जाता था। वहां मिट्टी सूखी थी, घास नहीं उगती थी और परिंदे भी दिन में वहां से परहेज करते थे। किताब के मुताबिक अहमद को जमीन पर 3 घेरों का निशान बनाना था, उनमें खून बहाना था और एक विशेष व्रत पढ़ना था ताकि दरवाजा खुले। जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, जमीन हिलने लगी। एक रहस्यमय गड्ढा खुलने लगा। उस गड्ढे के अंदर अंधेरा नहीं, रोशनी थी, मगर ऐसी रोशनी जो आंखों को चुभती थी, जैसे वह किसी और जहान की हो। अहमद ने जैसे ही गड्ढे में कदम रखा, वह किसी और दुनिया में पहुंच गया। सामने एक लंबी राहदारी थी जिसके दोनों ओर लोहे के पिंजरों में रूहें कैद थीं। कुछ चिल्ला रही थी, कुछ शांत थी, कुछ इंसान जैसी लग रही थी और कुछ सिर्फ धुआं। तभी एक पुकार सुनाई दी, अहमद। यह वकास की आवाज थी। वह कैद था एक पिंजरे में, आधा बेहोश लेकिन जिंदा। वकास, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। नहीं अहमद, यह सब एक धोखा है। शमसुद्दीन झूठ बोल रहा है। क्या मतलब? वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम उसके वारिस नहीं, तुम उसकी कुर्बानी हो। अहमद की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने दिनों से जो कुछ वह मानता आ रहा था वह सब झूठ था। तभी पीछे से वही जोरदार हंसी गूंजने लगी। शमसुद्दीन की रूह एक बड़े पंजे के साथ नजर आई। हाँ अहमद, तुम ही वो दरवाजा हो जिससे मैं वापस आ सकता हूं। तुम्हारा खून ही वह चाबी है। अहमद ने किताब खोली, लेकिन उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे। उसके हाथ से सब कुछ निकल रहा था।
मगर उसी पल अहमद को अपनी माँ की वह बात याद आई, इल्म वही फायदा देता है जिसके साथ दुआ हो, वरना वह सिर्फ अजाब बन जाता है। अहमद ने आंखें बंद की और दिल की गहराई से दुआ मांगी। उसके शब्द जबान से नहीं, दिल से निकले। या अल्लाह, मुझे सच दिखा और झूठ से बचा। अचानक एक सफेद रोशनी उसके चारों ओर छा गई। किताब के पन्ने वापस आ गए और उसके हाथों में एक आयत नजर आई जो किसी पुरानी आध्यात्मिक ताकत का प्रतीक थी। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। जैसे ही अहमद ने यह आयत पढ़ी, शमसुद्दीन की रूह तड़पने लगी, चीखने लगी और आग के शोलों से उसकी रूह घिरने लगी। नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं इल्म का मालिक हूं। नहीं, तुम सिर्फ जुल्म के गुलाम हो। एक आखिरी चीख के साथ शमसुद्दीन की रूह राख बन गई। वकास का पिंजरा खुल गया और उसकी रूह वापस उसके शरीर की तरफ उड़ गई। अहमद की आंख खुली तो वह अपने कमरे में था। वकास पास लेटा था, आंखें खुली हुई थीं। अहमद, वकास, तुम ठीक हो? हाँ, बस एक सपना लग रहा है, लेकिन एक सवाल है। क्या? तुम अब पहले वाले अहमद नहीं रहना। अहमद मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोशी थी, जैसे वह सब कुछ जान चुका हो लेकिन बताना ना चाहता हो। वकास की हालत अब काफी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही डर बरकरार था। वह कभी कभी चौंक जाता, दीवारों को घूरता और अक्सर चुप रहता। एक शाम अहमद छत पर बैठा हुआ था। सूरज डूब रहा था और उसके सामने वही किताब खुली पड़ी थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने अगले अध्याय पढ़ना शुरू किया और तभी उसकी नजर एक वाक्य पर पड़ी। खून जिसमें जादू दौड़ता हो, वही ज्ञान को जगा सकता है। अहमद की माथे पर बल पड़ गए। इसका क्या मतलब था? उसका खून, क्या वह खुद? उसी रात अहमद ने अपने कमरे की पुरानी अलमारी खोली। एक दराज में एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिस पर जान मोहम्मद का नाम दर्ज था। ये उसके दादा का नाम था, जिनका निधन अहमद के पैदा होने से पहले हो गया था। डायरी खोली तो हैरान कर देने वाला शौक लगा। हर पन्ने पर रहस्यमयी निशान, अरबी और फारसी जुमले और कुछ काले निशान थे, बिल्कुल उसी भाषा में जिसमें किताब लिखी थी। फिर एक पन्ना मिला जिस पर लिखा था, मैंने शमसुद्दीन का ज्ञान कैद कर दिया है, वह वापस आना चाहता है। मैंने अपना खून देकर किताब को ताला लगा दिया, लेकिन अगर मेरी नस्ल से कोई उसे फिर से जगा देगा तो न सिर्फ ज्ञान आजाद हो जाएगा बल्कि शमसुद्दीन भी। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब उसके दादा के समय से था। उसका परिवार पहले भी इस ज्ञान से जुड़ा हुआ था। उसी रात गांव में एक और घटना घटी। बशीरा बीबी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग और जड़ी बूटियों की माहिर महिला थी, वह मृत पाई गई। लेकिन उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसका शरीर सख्त हो चुका था, आंखें खुली हुई थीं और जबान बाहर निकली हुई थी, जैसे वह आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहती हो। लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन अहमद समझ गया, यह काला ज्ञान चुप नहीं बैठेगा। उसी रात किताब का वही पन्ना खुला जिस पर एक वाक्य लिखा था, अब एक एक करके वे सब मरेंगे जिन्होंने ज्ञान को दबाने की कोशिश की। वकास की हालत बेहतर होते ही अहमद उसे लेकर गांव के उस पुराने स्थान पर गया जहां शमसुद्दीन का पुराना मकबरा था। ये जगह सदियों से बंद थी। दरवाजे पर ताला और खून के निशान थे। अहमद ने दादा की डायरी में मौजूद नक्शे का इस्तेमाल करके ताला खोला। दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुला और अंदर एक सीढ़ी जैसी रास्ता नीचे की ओर था। नीचे जाते ही एक बड़ा हाल था। दीवारों पर अजीब और गरीब नक्शे, खून के छींटे और बीच में एक ताबूत। ताबूत पर एक संदेश खुदा था, यहां वह ज्ञान सो रहा है, जो जागेगा तो दुनिया रोएगी। वकास ने ताबूत के पास जाकर पूछा, ये क्या है? अहमद ने नजरें नीची करते हुए कहा, ये मेरी विरासत है।
वापसी पर वकास ने अहमद से कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम पहले वाले अहमद नहीं रहे। शायद मैं पहले वाला कभी था ही नहीं, अहमद ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अब वह रात को जागता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और उसके हाथों की उंगलियों पर काले निशान उभरने लगे थे, जैसे कुछ जल रहा हो अंदर से। इसी दौरान गांव में एक और पात्र आया, आंवला कबीर। वह एक बुजुर्ग आंवला था जो कई साल पहले गांव छोड़ चुका था, लेकिन अब बशीरा बीबी की मौत ने उसे वापस खींच लिया। उसने अहमद को देखते ही कहा, तुम जान मोहम्मद का पोता? तुम वही हो जिससे ज्ञान फिर से जिंदा होगा। अहमद ने नजरें चुराई। काला ज्ञान बेवफा होता है बेटा, जो उसे जगाता है वही सबसे पहले जलता है। लेकिन मैंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अहमद चिल्लाया। नुकसान तुमने नहीं किया, ज्ञान ने किया, और अब ज्ञान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम खुद को कुर्बान ना कर दो। अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात किताब खुद खुद खुली और आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, तैयार हो जाओ आखिरी रस्म के लिए, जहां या तो ज्ञान जिंदा होगा या तुम मर जाओगे। अहमद के हाथों पर काले निशान गहरे होते जा रहे थे। उसकी आंखें रात में चमकती थीं और वो ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब नहीं थे, बल्कि सच्चाई की झलक थे। किताब का हर पन्ना अब खुलने लगा था, जैसे वह खुद अहमद को अपना राज सौंपना चाहती हो। आमिल कबीर ने उसे आखिरी बार तंबीह की, यह इल्म अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, ये तुम्हें भी चाट जाएगा। याद रखो, शमसुद्दीन का साया अब भी तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। एक रात अहमद ने ख्वाब में खुद को एक मैदान में पाया, जहां अंधेरे में शमसुद्दीन खड़ा था, हाथ में एक जलता हुआ चिराग, और उसके पीछे सैकड़ों रूहें कैद झगमी और चीख रही थीं, मेरे वारिस, तुमने मेरे दरवाजे खोल दिए, अब आओ मुकम्मल करो वो जो अधूरा रह गया। मैं तुम्हारी तरह बनना नहीं चाहता, अहमद चिल्लाया, लेकिन तुम बन चुके हो। देखो अपने हाथ, देखो अपनी आंखें। अहमद ने अपने हाथों की तरफ देखा। वो काले धुएं में लिपटे हुए थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। नहीं, ये मैं नहीं हूं। अहमद जागा तो पसीने में डूबा हुआ था। उसके सामने किताब खुली थी, आखिरी बाब। इस बाब में लिखा था, अगर वारिस चाहे तो इल्म को हमेशा के लिए दफन कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जात, अपनी पहचान और अपना वजूद खत्म करना होगा। और अगर वह इल्म को मुकम्मल करे तो दुनिया उसकी ताकत से लड़ उठेगी, मगर उसका ज़मीर हमेशा सूली पर लटका रहेगा। आमिल कबीर ने अहमद को चुपचाप सुना, फिर एक जुमला कहा, ताकत सब कुछ नहीं होती। कई बार कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, अगर वह हक के लिए हो। लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम जिंदा रहोगे उन लोगों के दिलों में जो अंधेरे से लड़ते हैं, खामोशी से, बेनाम में। कब्रिस्तान की रात अहमद किताब लेकर गया, साथ वकास, आमिल कबीर और उसके दादा की डायरी। शमसुद्दीन की कब्र पर पहुंचकर अहमद ने वो सब कुछ जला दिया जो उसे बांध रहा था, किताब, कंदानी तस्बीह और यहां तक कि वो अंगूठी जो दादा ने पहनी थी। फिर उसने अपना खून जमीन पर टपकाया और वो दुआ पढ़ी जो डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी थी, या रब, मैं तेरे नाम पर वो इल्म दफन करता हूं जो शैतान ने बनाया और इंसानों ने पाला। मुझे माफ कर और इस इल्म को लौटा दे उस मिट्टी को जहां से ये निकला था। अचानक आसमान पर एक बिजली चमकी और जमीन जोर से कांपने लगी। शमसुद्दीन की कब्र से काला धुआं निकला, लेकिन वो धुआं अब शोलों में बदल गया। शमसुद्दीन की आखिरी चीख हवा में गूंजी, तुमने मेरी सदियों की मेहनत जला दी। तुम वारिस नहीं थे, तुम दुश्मन थे। मैं इंसान हूं और इंसान को सिर्फ खुदा का वारिस होना चाहिए, अहमद ने ऊंची आवाज में कहा।
धुआं गायब हो गया, सब कुछ खामोश हो गया। कुछ दिन बाद अहमद गांव की मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था। उसके हाथ अब साफ थे, उसकी आंखों में सुकून था और उसके लहजे में नरमी। वकास ने उससे पूछा, तुमने सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, मैंने असल सब कुछ पा लिया। और किताब? वो अब मिट्टी में है, जहां उसका होना चाहिए था। महीने बीत गए। अहमद अब गांव का इज्जतदार जवान बन चुका था। वह मस्जिद में बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की मदद करता और खेतों में मजदूरों के साथ काम करता। लोगों ने उसे काले जादू से जोड़ा, मगर समय के साथ वे सब भूल गए, या शायद भूलने का दिखावा करने लगे। फिर एक दिन गांव में एक नया चेहरा नजर आया। लंबा कद, गहरी नजरें और माथे पर एक निशान। उसने अपना नाम बताया, सज्जाद। सज्जाद ने गांव में एक पुराना मकान खरीदा जो सालों से बंद पड़ा था। लोगों ने कहा वह इल्म वाला है, कुछ ने कहा तलाश में आया है। एक दिन वकास ने अहमद से कहा, यह सज्जाद कुछ अजीब है। उसकी नजरें तुम्हें ऐसे देखती हैं जैसे वह तुम्हें पहचानता हो। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, शायद वह मुझे पहचानना चाहता है, लेकिन मैं खुद को अब पहचान चुका हूं। एक रात सज्जाद अहमद के पास आया। दोनों पेड़ों के साए में बैठे। सज्जाद ने एक पुराना तिलिस्मी निशान निकाला, बिल्कुल वैसा जैसा अहमद की किताब में था। क्या तुम जानते हो ये क्या है? सज्जाद ने पूछा। ये वह निशान है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी, और तुमने इसे दफन कर दिया। हां, क्योंकि वह एक शाप था। सज्जाद चुप हो गया, फिर बोला, लेकिन क्या तुम जानते हो, कुछ इल्म दफन नहीं होता, वह सिर्फ वारिस बदलता है। अहमद की आंखों में एक चमक सी लहर आई। अगली सुबह वकास लापता हो गया। उसकी चारपाई खाली थी, कमरे में अजीब सी बदबू, और दीवार पर एक शब्द लिखा था, वापसी। अहमद ने तुरंत पहचान लिया, यह शमसुद्दीन का कोड था, वह शब्द जो वह अपने वारिसों के लिए छोड़ता था। अहमद भागता हुआ सज्जाद के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, मगर सज्जाद गायब था। दीवार पर एक और शब्द लिखा था, अगला वारिस तैयार है। अहमद ने अपनी डायरी, दादा की लिखी गई सारी निशानियां और मस्जिद के हजरे में छिपा एक खुफिया नक्श निकाला। नक्श एक और दरवाजे की ओर इशारा करता था, जो गांव के किनारे एक गुफा में था। यह गुफा वही था जिसमें सदियों पहले शमसुद्दीन ने अपना पहला इल्म दफन किया था। यह इल्म अहमद ने कभी न छेड़ा था, क्योंकि किताब पूरी ना होने देती थी, मगर शायद अब सज्जाद ने उसे जगा दिया था। गुफा में अहमद को वकास मिला, जंजीरों में जकड़ा हुआ, बेहोश। सामने सज्जाद खड़ा था, हाथ में वही किताब जिसे अहमद ने मिट्टी में दफन किया था। तुमने सोचा था ये इल्म खत्म हो जाएगा? ये सिर्फ बदलता है, और अब ये मेरा है। सज्जाद की आवाज गूंजी, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। ये इल्म हमेशा किसी न किसी को चुनता है। अहमद चीखा, फिर आज फैसला हो, या तो तुम वारिस रहोगे या मैं। एक झटके में किताब हवा में ऊंची हुई और गुफा में एक गुंजार उत्पन्न हो गया। रोशनी और साए आपस में टकराने लगे। अहमद ने वकास की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर एक काले शोले ने उसकी राह में आकर उसे रोक लिया। सज्जाद हंसा, तुम हार गए हो। तभी अहमद ने अपनी हथेली पर चाकू फिराकर अपना खून बहाया, और वह खून जमीन पर गिरा। जैसे ही खून ने जमीन को छुआ, एक रोशनी सी निकली और किताब एक बार फिर जलने लगी। अहमद ने जोर से कहा, मैं वारिस हूं, मगर उस रोशनी का जिसने अंधेरे को दफन किया था। सज्जाद चीखा और उसका शरीर शोलों में लिपट गया। किताब पूरी तरह राख बन गई। वकास होश में आया और दोनों दोस्त गुफा से बाहर निकल आए, मगर आखिरी लम्हे में एक साया राख के टुकड़ों को समेटकर आकाश की ओर उड़ गया। कुछ महीने बाद अहमद ने एक मदरसा स्थापित किया, नूर ए इल्म के नाम से। वहां वो बच्चों को सिर्फ कुरान ही नहीं
बल्कि इंसानियत, सच्चाई और रोशनी का पाठ देता। कभी कभी वो पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखता और उसकी आंखों में एक सवाल होता, क्या शमसुद्दीन सच में खत्म हो गया, या वह अब किसी और दिल में जगह ढूंढ रहा है? आखिरकार अहमद ने वह फैसला किया जिससे पूरी दुनिया थर्रा उठी। उसने काले इल्म को दफन कर दिया, लेकिन इस इल्म की गूंज हमेशा उसके अंदर बाकी रही। अहमद ने इंसानियत की सेवा का रास्ता अपनाया और एक नई रोशनी की बुनियाद रखी। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिल में रहा, क्या काले जादू का साया कभी पूरी तरह से खत्म हो सकता है? क्या यह इल्म फिर किसी और के द्वारा जिंदा होगा? आज भी अगर आप गांव के इन पुराने पेड़ों के नीचे बैठकर किसी अनजाने डर को महसूस करें, तो शायद यह एक याद दहानी हो कि काले जादू का सफर कभी खत्म नहीं होता। वह हमेशा अपने नए वारिस का इंतजार करता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली हॉरर कहानी की अपडेट्स मिलती रहे।